प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुपद यानी जो 10th क्लास का चैप्टर बहुपद है उसका पार्ट 4th होने वाला है बेटा। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुपद के जो शून्य अंक होते हैं और उसके जो बहुपद के गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ली थी बेटा। उसके अंदर मैंने आपको बहुपद को परिभाषित करा था, बहुपद की टाइप बताई थी। उसके अंदर आपको बहुपद के बारे में बताया था कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, चाहे वो घातों के आधार पे हों, ठीक है, जैसे द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, अचर बहुपद वगैरह। ठीक है, और फिर या फिर वो पदों के आधार पे हो, यानी एक पदी या द्विपदी या तीन पदी बहुपद हो। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपको बेटा ये भी बताया था बहुपद के शून्य अंक क्या होते हैं, बहुपद का किसी अचर संख्या पे मान क्या होता है वगैरह वगैरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी बहुपद के शून्य अंक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको एक मैं रैखिक बहुपद के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम रैखिक बहुपद से स्टार्ट कर देते हैं। रैखिक बहुपद, तो आपको बच्चों रैखिक बहुपद का व्यापक रूप तो पता होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बेटा कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स माइनस या प्लस जो भी है बी। ठीक है, जहाँ पे ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो ए है उसका जो एक्स का गुणांक है यानी जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। कंडीशन ये है कि अगर वो जीरो के बराबर हो गया यानी शून्य हो गया ए, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, और जिससे हमारे पास में बी बचेगा। और बी क्या है, सिर्फ एक अचर है, यानी ये बहुपद क्या बन जाएगा, अचर बहुपद बन जाएगा। इसीलिए इसकी पहचान को बरकरार रखने के लिए यहाँ कंडीशन लगाई जाती है कि ए बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। ठीक है, अगर हम शून्य अंक की बात करें बेटा, तो आपको याद होगा कि हम शून्य अंक निकालने के लिए यानी शून्य अंक का मतलब क्या होता था। वास्तव में शून्य अंक का मतलब ये होता था कि बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान होता था जो बहुपद में रखने पर बहुपद की वैल्यू को यानी उसके मान को जीरो के बराबर रख देगा, अर्थात वो बहुपद को जीरो बना देगा। उस अचर राशि को या उस चर राशि के मान को हम क्या कहते थे, बहुपद का शून्य अंक कहते थे। ठीक है बेटा, चाहे वो खुद शून्य हो या ना हो या हो भी सकता है, लेकिन वो बहुपद में रखने पे उसको शून्य अंक शून्य जरूर बना देगा। तो हम उस राशि को हम क्या कहते थे या उस वैल्यू को क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य अंक कहते थे। अगर हमें शून्य अंक निकालना है तो चलो शून्य अंक के लिए बेटा हम क्या लिखते थे, शून्य अंक के लिए। ठीक है, शून्य अंक के लिए हम उस बहुपद को क्या कर देते थे, शून्य के बराबर रख देते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बहुपद को शून्य के बराबर रखा तो इसके सामने ये वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा बेटा। ठीक है, अगर हमें x का मान निकालना बेटा, बाकी सारी राशियों को पक्षांतर के नियम के अनुसार आप उधर भेज सकते हो और ये आपका आ गया। ठीक है, ये मान आ गया। अगर आप देखोगे कि ये शून्य अंक ही है, ठीक है, ये शून्य अंक है, आप इसमें इसको चेक करके देख सकते हो कि अगर हम इसकी जगह रख दें x की जगह माइनस बी बाई ए, तो आप यहाँ देखो a और इधर भी x है, तो माइनस बी बाई ए और प्लस आपका b हो गया। ठीक है बेटा, ये a से a आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा बेटा आपका b प्लस माइनस बी। ठीक है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऑब्वियसली वो जीरो हो गया, यानी x बराबर माइनस बी बट्टे में a क्या है, हम कह सकते हैं अतः x बराबर माइनस बी बट्टे में a बहुपद, हमारा जो ये बहुपद है ना बेटा fx का शून्य अंक है। ठीक है, शून्य अंक है ना, क्योंकि इसने इसको शून्य बना दिया। लेकिन मेरे को शून्य अंक बताने के बारे में ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये देखो जो b था, ये b एक अचर राशि थी, है ना, ये अचर राशि है, और जो a है ना यहाँ रखा हुआ है वो x का गुणांक है। ठीक है, या हम b को अचर राशि बोल सकते हैं, या अगर इसमें चर राशि x है तो x की घात जीरो का ये गुणांक है। तो यानी ये शून्य अंक हुआ और इसके गुणांकों के बीच में ही संबंध दिखा रहा है। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद के लिए ऐसा था। क्या मेरा क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें हमारी द्विघाती और त्रिघाती बहुपद के लिए भी ऐसी है? बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसी बात है। ठीक है, यानी किसी द्विघाती बहुपद के शून्य अंक और उसके जो त्रिघाती बहुपद होते हैं उनके शून्य अंकों के बीच में भी कुछ इस प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसको उन संबंधों के बारे में स्टडी करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मेन हमारा फोकस रहेगा द्विघाती और त्रिघाती के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अगर हमें त्रिघाती या द्विघाती बहुपदों के बीच में संबंध को पता करना है तो चलिए हम किसी द्विघाती बहुपद को लेते हैं। ठीक है ना,
और उसके शून्य अंक निकालने के बाद उनके बीच में संबंधों को देखते हैं किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा हम ये कर देते हैं। ठीक है, एक द्विघाती बहुपद ले लेता हूँ। ठीक है, तो द्विघाती बहुपद के लिए बात करते हैं बेटा, द्विघाती बहुपद कंसिडर कर लेते बेटा, बहुपद। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं बेटा, माना, ठीक है, fx इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है बेटा, ये एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो चलिए इसके शून्यंक निकालते हैं। शून्यंक के निकालने के लिए आपको पता है इसको मतलब हमें क्या गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड करने का तरीका ये होता है मध्य पद को तोड़कर। तो चलिए मध्य पद को विभक्त करके या तोड़कर हम इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, मध्य पद को तोड़कर या विभक्त करके लिख सकते बेटा, विभक्त करके। ठीक है, करके, ठीक है, करके विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं बेटा। चलो इसके, ठीक है, तो देखते हैं गुणनखंड कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके, ये हमारे पास में बेटा fx इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है बेटा, जो इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या होता है इसका, fx इक्वल टू आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम तुलना करें x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है, यानी a की वैल्यू आपकी 2 है, और x का गुणांक जो b होता है वो क्या है बेटा, यहाँ पे -8 है, और जो अचर राशि है यानी जो c है वो 6 है। तो हम अगर मध्य पद को बेटा तोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, हम पहले करते थे a की मल्टीप्लाई c से। तो a क्या है बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे 2 है। ठीक है बेटा, और c क्या है बेटा हमारा 6 है। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 आ गया। अब 12 के आप कर सकते हैं यहाँ पे साइड में गुणनखंड, तो 2 × 12 और 2 × 6 और ये 3 एकम 3 हो गया आपका। ठीक है, तो अब हमें क्या लाना है बेटा, फोकस करना है हमारे को इस 8 के ऊपर, यानी इसमें से ऐसे दो हमें गुणनखंड चुनने हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पे हमारा 8x आ जाए, और गुणा करने पे तो 12 आना ही है। ठीक है, क्योंकि 12 की गुणनखंड है। तो चलिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, आप देखो इसको, तो हम लिख सकते हैं इसे 2x² माइनस 8x को लिख सकते हैं बेटा, देखो 2 × 6 और 6 और 2 8 हो गए, यानी 6x और माइनस का 2x और ये प्लस का 6 अपनी जगह ऐसे रहा। ठीक है, अच्छा ये कैसे करे बेटा, मैंने हमें इसी में से, इसी गुणनखंड में से कुछ ना कुछ क्या निकालने, 2 ही शून्य, मतलब 2 ही ऐसे शब्द वो निकालने हमें नंबर, जो गुणा करने पे तो वही आएंगे 12, लेकिन जोड़ने घटाने पे हमारा जो भी है वो बीच का पता आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको रखना है कि जैसे मैंने 3 × 2 = 6 यानी 3 दूनी 6 रखा, तो हमें इसका साइन देख के तो ये पहला पद रख सकते हैं बड़ा वाला। ठीक है, बाकी प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है हमें इस वैल्यू को लाना है। अगर मैं यहाँ प्लस लिख देता तो 6 में से 2 जाते तो माइनस का 4 बचता, तो हमें लाना था 8, इसलिए मैंने यहाँ पे तो माइनस था ही और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। अब क्या करते थे बेटा, याद करो कि हम क्या करते थे, शुरू के 2 पदों में से कॉमन निकालते थे। ठीक है, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना ही होता है, तो 2x इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 2x, तो यहाँ बचेगा, डिवाइड करने पे सिर्फ हमारा x बचेगा और 2 × 6 बचेगा। अगर यहाँ से भी हम -2 निकालें बेटा तो माइनस साइन निकालने से अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और 2 × 6 हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपकी बिल्कुल करेक्ट आ रही है तो आप गुणनखंड सही कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते बेटा इसको, तो हमारा बहुपद आ गया बेटा fx इक्वल टू, ये देखिएगा आप यहाँ से 2x - 2 एक ही ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं, 2x - 2 और x माइनस आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको याद होगा शून्य अंकों के लिए हम क्या करते थे, शून्य अंक के लिए तो हमें क्या करना होता है बेटा, उस बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 2x - 2 ब्रैकेट और ये x - 3 ब्रैकेट, ये 0। अब इसका मतलब है या तो ये वाला पद 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रख के देख लेते। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पक्षांतर करने पे x = 1 आ जाएगा। ठीक
ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो अतः शून्य अंक क्या आ गए, अतः शून्य अंक आ गए, शून्य अंक x बराबर 1 व x बराबर 3 है। ठीक है, माना मैंने बेटा इनको जो यूनानी या ग्रीक लेटर्स हैं उनसे डिनोट कर देता हूँ। माना कि जो अल्फ़ा पहला शून्य अंक है उसको 1 ले लिया, और जो दूसरा शून्य अंक है बीटा उसको हमने 3 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा जो क्या है, ग्रीक सिंबल है, यानी ये ग्रीक के चिन्ह हैं। ठीक है, तो मैं आप ये ऐसा नहीं है कि मैंने अल्फ़ा पहले वाले उसको शून्य अंक को दिखाया, आप हो सकता है इसको भी आप अल्फ़ा दिखा सकते हो। आप किसी में से भी एक को अल्फ़ा दिखा दो, और बीटा, इसको अल्फ़ा कहा जाता है और इसको भी बीटा कहा जाता है। ठीक है, ये यूनानी या ग्रीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मूलों के या शून्य अंकों के योग की बेटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं शून्य अंकों का योग। देखो बेटा, शून्य अंकों का योगफल। ठीक है, योग की बात करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आएगा बेटा आपका अल्फ़ा हमने क्या माना बेटा 1, तो आपका ये 1 आ गया, प्लस बीटा कितना है 3 है, तो ये आ गया बेटा आपका 1 और 3 4 आ गया। ठीक है, अच्छा इसी 4 को बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ से देखें आप, x का जो गुणांक है वो -8 है, तो मैं इसके रूप में लिख सकता हूँ बेटा। देखो माइनस और ये -8 और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा यहाँ पे 2, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो मैंने ऐसे लिखा। तो अगर मैं इसको भी कैंसिल करूँ, देखो आप, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और ये 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारा 4 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 4 ही आ रहा है ये भी, तो इसका मतलब हो गया मूलों का जो योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या आ रहा है, -8 क्या है बेटा, यहाँ देखो आप, x का गुणांक, यानी ये है हमारा -x का गुणांक। ठीक है, और बट्टे में किसका गुणांक आ रहा है बेटा, 2 किसका गुणांक है, यहाँ देखे तो आप एक्स स्क्वायर का, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है, तो ये एक संबंध निकल के आ रहा है बेटा। ठीक है, अब हम उसकी बात कर लें, तो ये तो योग के बाद हो गया। अब शून्य अंकों का गुणनफल की भी बात कर लेते हैं बेटा। गुणनफल की अगर बात करें हम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर आप देखोगे बेटा, अल्फ़ा हमने क्या निकाला, यहाँ से देखो आप, अल्फ़ा इक्वल टू 1 है और बीटा इक्वल टू आपका 3 है, तो ये आ गया बेटा आपका 1 इंटू 3, यानी ये आ गया 3। अगर मेरे को गुणांकों के रूप में लिखना हो तो बेटा कैसे लिखेंगे इसे, तो आप देखो इसे, अल्फ़ा बीटा यानी 1 इंटू 3 है, तो ये आ रहा है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जो अचर पद है यानी जो c है, यानी इसको लिख सकते हैं हम c बट्टे में, और जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी जो सबसे बड़ी घात जिसकी उसका गुणांक हमेशा नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी आया तो ये 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा जो हो गया, देखो इसको कैंसिल करूँगा तो वापस हमारा 3 आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ऊपर आ गया हमारा अचर पद आ गया बेटा आपका, और नीचे तो आ गया आपका वापस एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो आप ये चीज़ को नोट कर सकते हो। ठीक है, ये सभी व्यापक रूप से भी हर किसी द्विघाती बहुपद के लिए ऐसा संबंध अप्लीकेबल है। ठीक है, यानी जो मूलों का योगफल है वो क्या होता है, x का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जबकि मूलों का जो गुणनफल है वो होता है ऊपर अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का ही गुणांक आ रहा है। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक आया बेटा, और इधर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक आया। ठीक है, लेकिन कंडीशन कैसी चल रही है कि योग में हम देखो नीचे एक्स स्क्वायर यूज हो गया, अब एक्स स्क्वायर से छोटा अगला क्या होता है हमारा, एक्स होता है, तो ऊपर तो आ रहा है हमारा एक्स आ रहा है, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा जो घात है उसका गुणांक आ रहा है। ठीक है, अगले केस में देखो, अब हमने एक्स तो यूज़ कर लिया, एक्स का गुणांक, अगला एक्स से छोटा होता है अचर पद, तो ऊपर अचर पद आ रहा है, और फिर नीचे तो जो सबसे बड़ी घात है यानी 2 है एक्स की घात, उसका जो गुणांक है वो आ रहा है। ठीक है, और एक साइन को आप ऑब्जर्व करो कि पहले साइन माइनस फिर प्लस, अगर ये त्रिघाती बहुपद के लिए होता ना बेटा, तो पहले माइनस होता फिर प्लस फिर माइनस, ये आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा, ये रीजन अपना आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अपना आप में ही सिद्ध नज़र आ रहा है कि भाई हमने इसको कैसे कन्वर्ट करा, इस चार को हमने माइनस और इस तरीके से, तो ये जर्नल फॉर्म बन गई, यानी कि व्यापक रूप बन गया है कि मेरे को पता था कि योगफल 4 आ रहा है, तो मैंने इसको गुणांकों के रूप में कैसे बदला।
ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, यानी ऊपर आ गया x का गुणांक और नीचे x स्क्वायर का गुणांक आ गया। ऐसे ही हमारा गुणनफल में आ गया बेटा, ऊपर अचर पद आ रहा है और नीचे x स्क्वायर का गुणांक आ रहा है। तो ये हर किसी के, अगर आपके पास में किसी भी तरह का अगर द्विघाती बहुपद है, उसके लिए ये संबंध हमेशा सही सिद्ध रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस संबंध को याद करने के लिए हम व्यापक रूप को भी लिख लेते हैं और उसको एक फॉर्मूला बना के लिख देते हैं और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। आप इतने इसको बेटा नोट करो आप इसे, ठीक है। बड़ा काम का टॉपिक है और एग्ज़ाम से बेटा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्के में तो ना लें बिल्कुल, और थोड़ा सा करें, बस इस पर लर्निंग स्टार्ट कर दें इसको, ठीक है। चलेगा, आप नोट करो इसे। चलिए बेटा, हो गया। तो चलिए बेटा इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी रब कर देते हूँ, ठीक है। चलिए, चलो तो अब हम व्यापक रूप में देखते हैं कि जो द्विघाती बहुपद होता है बेटा, उसके गुणांकों में और जो इस संबंध हमने देखा, इसी को हम एक फॉर्मूला बना के लिख देते हैं, ठीक है। किसी कोई भी मतलब वो हर किसी तरह के द्विघाती बहुपद के लिए अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, चलिए बेटा, द्विघाती मतलब बेटा क्वाड्रेटिक होता है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। बहुपद के शून्य अंक लिखना था, ठीक है। बहुपद के शून्य अंक व गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है बेटा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम, रिलेशनशिप ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन को शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं ना, ठीक है। तो उसके जीरो यानी शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध है, ठीक है। तो माना बेटा, ठीक है, माना f इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको मार्कर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जहाँ a बराबर नहीं होगा जीरो, ठीक है ना। मान लेते हैं एक द्विघाती, ये एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है बेटा, माना, ठीक है, x इक्वल टू अल्फा व x इक्वल टू बीटा, इसके दो शून्य अंक यानी जीरोज बोलते हैं बेटा इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो मान लेते हैं इस द्विघाती बहुपद के दो शून्य अंक, जिनको हमने एक x इक्वल टू अल्फा से दिखा दिया बेटा, ब्रैकेट में बना देता हूँ, और एक x इक्वल टू बीटा से हमने दर्शा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो जो शून्य अंक है, इसके शून्य अंकों का जो योग है, ठीक है बेटा, जो योग होगा वो होता है यानी अल्फ़ा प्लस आपका बीटा इक्वल टू होता है माइनस, ठीक है। क्या देखा था बेटा हमने, x का गुणांक यानी माइनस b, और फिर डिनोमिनेटर में यानी हर में क्या आ रहा था, सबसे बड़ी घात का गुणांक, यानी यहाँ पे a है, ठीक है। तो इसको हम s से भी दिखा सकते हैं, s माने सम होता है ना, सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं बेटा इसे, ठीक है। तो s इक्वल टू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो आप एक तो इस बात को नोट कर लें, ठीक है। और अगर हम बात करें शून्य अंकों का गुणनफल, यानी
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपने देखा था अचर पद आ रहा था, यानी अचर पद क्या है बेटा यहाँ पे c, और जो सबसे बड़ी पावर है उसका गुणांक क्या है, नहीं एक्स स्क्वायर की घात का गुणांक कितना है, 2 का a है। ठीक है, तो या अगर हम प्रोडक्ट को p से डिनोट करें तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो आप एक इस चीज़ को भी नोट कर लें। ठीक है, यानी सिंपल सा लॉजिक है जो हमने अभी तक देखा, आपके सामने मैंने उसको सिद्ध करके भी दिखाया कि वो ऐसा बन रहा था। यानी ये अगर द्विघाती बहुपद है व्यापक रूप में, ठीक है, तो किसी भी द्विघाती बहुपद के लिए क्या होगा, जो उसके जो शून्य अंक है, ठीक है, शून्य अंक का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, जहाँ b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और a क्या होता है, x², यानी जो सबसे बड़ी डिग्री है ना, यानी जो घात है उस वाले पद का गुणांक होता है। ठीक है, इसको b को मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ। ठीक है, यानी -b/a होता है। और अगर हम शून्य अंकों के गुणनफल की बात करें, यानी उनका गुणा करके देखें, तो वो आता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आता है c/a आता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है बेटा, कि हमें कई बार ऐसा होता है कि ये जो योगफल है ना, मतलब द्विघाती बहुपद का योगफल आपको दे रखा होगा, इवन उसका गुणनफल भी उसके शून्य अंकों का दे रखा होगा, लेकिन उस केस में वो क्या कहता है, उस बहुपद को प्राप्त करवाना चाहता है, यानी वो इसको वापस निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसको भी बता देता हूँ कैसे उसकी रचना करते हैं हम। तो देखो भाई, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी हेडिंग डाल देता हूँ, द्विघाती बहुपद की रचना, द्विघाती बहुपद की रचना, रचना मतलब उसको बनाना। ठीक है, जब शून्य अंकों, या को थोड़ा सही बना लेना बेटा। ठीक है, शून्य अंकों तथा शून्य अंकों का योग व गुणनफल दिया हो। ठीक है बेटा, गुणनफल दिया हो, यानी उस केस में हमें क्या निकालना बेटा, यानी जब हमें किसी द्विघाती बहुपद के शून्य अंकों का योग व गुणनफल दिया हो, तब उस बहुपद की हम रचना कैसे करेंगे, उस द्विघाती, ये द्विघाती ही पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी मैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना x बराबर अल्फ़ा व x बराबर बीटा। ठीक है, द्विघाती बहुपद, मान लेते हैं द्विघाती बहुपद f(x) के शून्य अंक हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा इसके शून्य अंक है। अच्छा, शून्य अंक के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं, यानी जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने शून्य अंक होते हैं। आपने देखा होगा कि रैखिक बहुपद में, जिसमें मैंने अभी निकाला था x इक्वल टू -b/a निकाला था, उसका एक ही शून्य अंक था, और द्विघाती के आप देख रहे हो 2 शून्य अंक है। ऐसी त्रिघाती के बहुपद जो होता है उसके 3 शून्य अंक होते हैं, यानी किसी बहुपद की जितनी घात होती है ना बच्चे, उतनी ही उसके शून्य अंक होते हैं। ठीक है, तो बहुपद की जितनी घात और उतने ही उसके क्या होते हैं बेटा, शून्य अंक होते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया कि एक द्विघाती बहुपद है जिसका पहला शून्य अंक बेटा x इक्वल टू अल्फ़ा है और दूसरा x इक्वल टू बीटा है, और वो बहुपद हमारा f(x) है, लेकिन f(x) का हमारे को ये फॉर्मेशन नहीं पता, तो क्या होगा, तो देखो द्विघाती बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा जो द्विघाती बहुपद होगा वो होगा हमारा f(x) इक्वल टू, अभी ध्यान देना बेटा, ये k एक अचर राशि है, ब्रैकेट यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो शून्य अंक है उनका जोड़, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी जो शून्य अंक है उनका गुणनफल हो गया। ठीक है, या इससे मैंने आपको बताया था कि मैंने अल्फ़ा और बीटा को, मैंने अल्फ़ा और बीटा के जो योग है, ठीक है, मैंने बोला योगफल को मैं s से दिखाता हूँ सम को, और जो गुणनफल है उसको p से दिखाते हैं। तो हमारा ये भी कह सकते हैं इसे x² माइनस sx प्लस p हो गया। ठीक है, और जहाँ क्या है बेटा, जहाँ के एक अचर राशि है। ठीक है, अचर राशि है। अब इस अचर राशि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा। ठीक है, एक बेटा इसको ध्यान रखना है, कई बार ये बुक है ना बिना एक मतलब बिना के भी देती हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको करेक्ट आंसर अगर निकालना है
तो इस के का यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, यानी इसका उपयोग करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप ये समझो कि के कुछ ना कुछ चीज़ है, यानी यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्या है और इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप इसको कोई थोड़ा हैवी लोड मत समझे अपने ऊपर की बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपको इसको निकालना भी आपको मैं बड़े ईजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। और फिर आपका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। आप इसको नोट करो, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चनों के साथ में टाइप वाइज प्रैक्टिस कराता हूँ, जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, जिनके चांसेस हैं या जो पहले से प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। आप इसको नोट करो, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए बेटा नोट करो आप। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये द्विघाती बहुपद है बेटा, ठीक है। तो के है और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा द्विघाती बहुपद है, ठीक है। द्विघाती बहुपद है, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, बहुपद एफ एक्स हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब नोट कीजिए बेटा इसे, ठीक है। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन की फर्स्ट टाइप है वो है, देखिए आप, द्विघाती बहुपद के शून्यंक व गुणांकों के बीच संबंध की जांच। जांच या जांच की सत्यता को मतलब जांच करना, मतलब ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा क्या करना होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहेगा, आपको एक द्विघाती बहुपद दे देगा, ठीक है। और द्विघाती बहुपद के सबसे पहले हम शून्यंक निकालेंगे। अब शून्यंक के बाद में जो हमने अभी संबंध पढ़ा था ना, यानी जो द्विघाती बहुपद के शून्यंक का जो योग होता है वो -b/a होता है और जो शून्यंकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। यानी हमें इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच करने का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब आपका ये हो गया कि हमें क्या करना है कि हम नॉर्मल तरीके से शून्यंक निकालेंगे और उसके जैसे जैसे चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे नंबरों को जोड़ा जाता है, उस तरीके से शून्यंकों को जोड़ेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे। तो देखेंगे कि जोड़ने में वही आ रहा है और फिर हम ठीक है ना, जो आंसर आ रहा है, और फिर हम उस सूत्र का यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा है कि योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/r है। अगर दोनों से यानी जो हमने संबंध स्थापित करें उनके बीच गुणांकों और शून्यंकों के बीच में जो संबंध स्थापित करें उससे, उस सूत्र के द्वारा, और जो व्यापक रूप में हम नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, दोनों से अगर सेम आंसर आता है तो हमारे पास में उसकी मतलब सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ। आप जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, ये द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें इसके शून्य अंक भी निकालने और जो गुणांक और उनके जो गुणांकों और जो शून्य अंक होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए बेटा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन को देखते हैं, इसके हल को, ठीक है। मैं सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो बेटा मैं मान लेता हूँ इसको, माना, क्योंकि देखो सिंपल दे रखा है, हम पता है f(x) या g(x) की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ चर राशि x है, तो मान लेते हैं हम जो द्विघाती बहुपद है वो x = कितना है बेटा, x² है आपका, 7x है और ये आपका 10 है, ठीक है। अगर हम इसकी तुलना करें f(x) बराबर, यही तो व्यापक रूप होता है, ax² + bx आपका प्लस c होता है, से तुलना करें, चलो से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। अगर हम इसकी तुलना करें इससे तो आप देखोगे x² का गुणांक, जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता बेटा, यद मतलब दिखता नहीं है, आपको पता है 1 हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है, तो आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का साइन है तो माइनस का 1। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे a आ गया आपका प्लस का 1 हो गया, ठीक है बेटा। और b आ गया, यानी x का गुणांक क्या हो गया, यानी जो b होता है वो आ गया 7 आ गया, और जो अचर संख्या है वो 10 आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि पहले a की गुणा c से करेंगे, यानी 1 की गुणा 10 से करेंगे तो ये 10 आ गया। फिर इसके बाद में बेटा हमें उसी के फैक्टर करने जो गुणनफल आया है, तो 2 से करेंगे 5 और 5 एकम 5, यानी अब हमें मध्य पद को तोड़ना है कि 7 भी आ जाए और इन दोनों फैक्टरों का यूज़ करना है। तो देखो बेटा सिंपल से 2 ही है, 5 और 2 7 ही होता है आपका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, इससे देखो f(x) = यानी x², अब मध्य पद को तोड़ दिया मैंने बेटा, पहले बड़ी राशि को लिखते हैं 5x और प्लस का 2x, माइनस का लिख नहीं सकते क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। जब दोनों चीज़ें जुड़ेंगी तभी 10 वो आएगा, 7 आएगा, और ये 10 आपका एज इट इज़। तो मैंने बताया था शुरू के 2 पदों में से कॉमन निकालते हैं और बाद के 2 पदों में से। तो आप देखिए बेटा क्या आ जाएगा, ये x कॉमन निकालने, तो ये x
ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालें बेटा तो ये आ जाएगा आपका, फिर 5 आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ एक जैसा आ रही है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो x + 5 कॉमन बाहर निकाला और एक ब्रैकेट में इन दोनों को चिन्ह समेत रख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया शून्य अंक के लिए क्या करते हैं बेटा, शून्य अंक के लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं, क्योंकि शून्य अंक बेटा वही होते हैं जो उसको क्या बना दें, शून्य बना दे बहुपद को। तो चलिए हमने इस बहुपद को 0 के बराबर रखा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, यानी ये होगा बेटा आपका। ठीक है, तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो x प्लस आपका कितना है 5 है और x + 2 है, यानी x + 5 और x + आपका 2 ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि एक एक करके यानी ये वाला जो पद है वो 0 होगा या ये वाला पद होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से आ गया आपका 5, तो चलिए इसी को भी पहला रूट है तो मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका x = -2 पक्षांतर करने पे, और ये आपका हम दूसरा रूट यानी शून्यंक मान लेते हैं। ठीक है, बीटा लिख देता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब हम नॉर्मल तरीके से योग करेंगे और फिर हम इन गुणांकों के तरीके से करेंगे। अगर दोनों का सेम आता है आंसर तो हमारे सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग, तो योग बेटा नॉर्मल तरीके से निकालें, यानी अल्फ़ा प्लस आपका बीटा निकालें। तो आप बताओ अल्फ़ा कितना है, यहाँ देखो आप 5 आया, यानी आपका -5 और फिर प्लस करना -2। तो पता है माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन हम परंतु अगर हम फॉर्मूले से बात करें, जो मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a होता है। चलिए देखते हैं, इससे भी आंसर सेम आता है। अच्छा b क्या है बेटा यहाँ, यानी जो x का गुणांक है वो 7 है, यानी ऊपर आ गया बेटा -7 और बटे में क्या आ गया बेटा आपका a कितना हमारा 1 है, यानी ये आ गया आपका बच्चे वापिस 7 आ गया। तो देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है ना बेटा, यही चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, ये देखो ये हमने नॉर्मल तरीके से जोड़ के निकाला, लेकिन ये हमने गुणांकों का प्रयोग करके निकाला, तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है ना, सेम योग आ रहा है। तो यही सत्यता की जांच होगी है कि हम ये फॉर्मूला मतलब सही है, यानी ये हमने जो गुणांकों के बीच में संबंध रखा है ये सही है। ठीक है, चलो अब गुणनफल के लिए भी देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग बना देता हूँ बेटा, शून्य अंकों का गुणनफल, है ना। अब आप देखिएगा गुणनफल में भी क्या ऐसा ही हो रहा है, यानी अल्फ़ा × बीटा। आप पहले नॉर्मल तरीके से निकालो, अल्फ़ा कितना बेटा हमारा -5 और बीटा आपका -2, तो 5 दूनी आपका 10 हो गया, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम उस फॉर्मूले से निकालते हैं जो संबंध से, तो परंतु करके लिख देता हूँ बेटा ताकि ध्यान रहे। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा ये भी तो होता है c/a होता है। अब आप c देखो यहाँ पे क्या है, c कितना है, यानी जो अचर पद है वो है 10 और a आपका पता ही है आपको कितना है 1 है, तो ये फिर वही आ गया, यानी दोनों से सेम आंसर आ रहा है, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित हुआ। ठीक बेटा, ईजी था, आप आसान तरीके से इसको कर सकते हैं, कुछ काम नहीं करना आपको। कोई भी द्विघाती बहुपद दिया जाएगा आपको, उसके आप शून्य अंक निकालो मध्य पद को विभक्त करके, उन शून्य अंकों को आप अल्फ़ा बीटा नाम जो भी दे दो, आप आपकी मर्जी है, इसे अल्फ़ा दे रहे हो या उसे अल्फ़ा नाम दे रहे हो, या इसे बीटा या उसे बीटा, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे आप नॉर्मल तरीके से मूलों का यानी जो शून्य अंक उनका जोड़ निकालो। ठीक है, और फिर निकालो संबंध से, तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब सत्यता की जांच है। वही तुम आप गुणनफल के लिए काम कर लो तो वही है। ठीक है, तो अगर सेम आ रहा है आंसर तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो रही है। क्लियर है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, जो फर्स्ट टाइप है उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघाती बहुपद v², यहाँ पे चर राशि बेटा v है। ठीक है ना, v² + 4√3 v - 15 के शून्य अंक याद कीजिए और शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है, रूट वाले क्वेश्चनों से अधिकतर बच्चे
थोड़ा सा परहेज ही करते हैं, तो इसलिए मैंने रूट वाला क्वेश्चन जानबूझ के यूज़ करा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं बेटा, वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे बेटा चर राशि क्या है, यहाँ चर राशि क्या है, v है। तो हम ऐसे मान सकते हैं बेटा, इसको नॉर्मल तरीके से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे चर राशि v लिखा, तो आपके पास में v² प्लस 4√3 माइनस 15। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी तुलना करें तो हमें पता चलेगा जो v² का गुणांक है, यानी a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 1 है। अब मैंने व्यापक रूप को लिखना वो कर दिया, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे। और जो ये v है यहाँ पे, ठीक है, तो v का गुणांक कितना है बेटा, वो है, यानी जो b की वैल्यू है वो 4√3 है, और जो c है वो -15 है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें गुणनखंड करने हैं तो a गुणा c करते हैं, यानी a आपका 1 है और जो c है बेटा वो 15 है, तो यानी -15 ही आ गया। तो यहाँ साइड में जाके हम 15 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मेन नंबर से फैक्टर करना है। तो ये 3 से फैक्टर करें, 3 5 जाएगा बेटा, 5 1 जाएगा। अब हमें इन दोनों ही फैक्टरों का यूज़ करके बीच वाली टर्म बनानी है, यानी 4√3v बनानी है। अब ये कैसा क्वेश्चन है, देखो बेटा, अब तुम्हें इसके लिए बेटा एक चीज़ ध्यान करनी है, यानी आप √x का स्क्वायर करो, तो इसका मीनिंग होता है बेटा √x मल्टीप्लाई बाय √x इक्वल टू x होता है। क्योंकि देखो अंडरूट का मतलब होता है आधी घात, यानी हाफ पावर। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हाफ पावर एरी, हाफ पावर एरी, तो हाफ और हाफ एक हो जाएगा ना। तो ये अपना आप में सेल्फ रिजल्ट ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें √3 बनाना है और यहाँ 5 का यूज़ करना है, तो 3 को बेटा ब्रेक नहीं करा जा सकता ऐसे, √3 इंटू √3, तो भाई दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से हम नॉर्मली कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो FV इक्वल टू v² ऐसे ही लिखा बेटा, प्लस आप यूज़ कर सकते हो इस 5v लिख सकते हैं इसे, ये मैंने लिखा 5v। ठीक है, v और पहले लिख देते हैं √3v माइनस, और ये लिख सकते हैं हम √3v और ये -15 एज इट इज़। आप देखो इसे, अब 5√3v में से 1√3v जाएगा, तो आपका प्लस का 4√3v बनेगा। और देखो मल्टीप्लाई कर, देखो 5 तो अलग, 3 √3 की 3 से करेंगे 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 पंजे 15, 15 ही बन रहा है जो गुणनफल निकल के आया है। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे यही 15 वापस आ जाएगा। और लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं, जोड़ या घटाने पे ये वापस 4√3v ही बन रहा है ना। तो देखो यानी 5 √3v में से 1 √3v गया, तो बेटा यही तो बचेगा, 4 √v बचेगा ना, √3v तो बचेगा ना। तो ये एकदम सही इसके फैक्टर हुए हैं। अब हमारा मेन काम क्या होता है बेटा, यहाँ से हमें शुरू के 2 पदों से कॉमन लेना। तो यहाँ से v कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 5 √3 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या लें, अब देखो एक चीज़ और नोट करो बेटा, 15 को हमने लिखा था अभी, 15 को लिखा 3 × 5, तो मैंने बताया इस 3 को अगेन नहीं ब्रेक कर सकते हम, √3 × √3 × 5, यानी इस 15 में भी √3 अवेलेबल है, यानी यहाँ पे भी उपलब्ध है √3। तो अगर मैं √3 को बाहर निकाल लूँगा इसमें से, तो देखो √3 कॉमन निकाला बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस, और साइन आपको पता चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ देखो √3 तो निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा 5 और √3 बचेगा, यानी और साइन बदल जाएगा, यानी 5 √3 बचेगा आपका। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आया है आपका। तो फिर इसे पूरे को कॉमन बाहर निकाल दो आप, तो बचेगा बेटा आपका v और ये 5√3, और ये बचेगा साइन समेत -√3। देखो बेटा कंफ्यूज मत हो, अगर आपको इसमें समस्या लग रही है, इजी है। आप ये देखो कि हमें √x का स्क्वायर करेंगे, यानी √x की मल्टीप्लाई √x करेंगे, अगर अंदर सेम क्वांटिटी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को अंदर का रिजल्ट आ जाता है। जैसे हम 3 को ब्रेक कर सकते हैं, √3 तो मैंने इसी 3 का यूटिलाइज करा इस वाले फैक्टर का, तो मैंने ब्रेक कर दिया उसे 5√3v और √3v, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप वापस 15 आ जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मध्य पद ही आ जाएगा घटाने पे, है ना। तो इसलिए यूज़ करा। और 15 को भी आप देखो 3 × 5 लिखते हैं, फिर 3 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, है ना। तो आप इसको एक बार समझोगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई ये ऐसा नहीं है कि आपको लगे रूट वाली टर्म होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता, आप इजी करोगे 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। अब शून्य अंक के लिए क्या करते हैं बेटा, हम शून्य अंकों के लिए क्या करते हैं बेटे, उस बहुपद को हम किसके बराबर रख देते हैं, शून्य के बराबर।
तो यहाँ से आपके शून्य अंक आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका v प्लस 5√3 और v माइनस अंडर में 3 है, 5 है, 3 आ रहा है, ठीक है। और ये आ रहा है बराबर 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, v प्लस 5√3 इक्वल टू, एक बार ये 0 होगा, और v माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो v की वैल्यू आई, यानी चर राशि की वैल्यू 5√3 आ गई एक, है ना, और दूसरी क्या आ गई बेटा, प्लस का √3 आ गई। तो आप एक काम करो, इसे अल्फ़ा ले लेते हैं और इसे बीटा। अब हम क्या करते हैं, शून्य अंकों का योग निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। शून्य अंकों का अगर आप योग निकालें तो यानी अल्फ़ा प्लस आपका बीटा, तो अल्फ़ा कितना है बेटा, -5 भी सही नहीं बन, ठीक है, 5√3 और ये प्लस में √3। तो देखो बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का आपका जाएगा 4√3। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरीके से, परंतु अल्फ़ा बीटा आपको पता है ये भी होता है -b/a भी होता है ना। तो चलिए b की वैल्यू देखो, यहाँ से क्या है, मैंने यहाँ ली b की वैल्यू कितनी बेटा, 4√3 और बटे में a कितना है बेटा हमारा, a यहाँ पे 1 ही है, तो ये आ गया हमारा -4√3। तो आप देखो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, इसका मतलब योगफल तो सत्यापित हो गया। अब हम गुणनफल की भी बात कर लेते हैं। तो शून्य अंकों का गुणनफल, तो वो होगा बेटा अल्फ़ा इंटू आपका बीटा होगा, वो होगा यहाँ पे अल्फ़ा कितना है बेटा हमारा, हमने कंसिडर करा -5 अंडर में 3 और इंटू आपका बीटा है √3, ठीक है बेटा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप वही देखो, ये फिर यूज़ हो रहा है, ये 3 √3 के √3 से करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, तो यानी 3 की गुणा √3 से करेंगे, √3 के √3 से तो 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -15। फिर परंतु यूज़ करा हमने, परंतु अब हमारा जो संबंध है उससे आंसर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। तो आप देखो c क्या है यहाँ पे, -15, तो माइनस का आपका 15 है, ठीक है, ये देखो, और a कितना है बेटा हमारा 1 है, यानी बट्टे में 1 आ गया, तो वापस -15। तो फिर देखो आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः सत्यापित हुआ, ठीक है बेटा। तो इजी था, रूट को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना है कि भाई सिंपल तरीके से हो जाता है, बस हमें ब्रेक करना उसको आना चाहिए, ठीक है। तो आप नोट करो बेटा इसको, क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट टाइप है हमारी शून्य अंकों के बीच में और गुणांकों के बीच से रिलेटेड, वो है द्विघाती बहुपद याद करना जब शून्य अंकों का योग, यानी हमें शून्य अंकों का क्या दे रखा हो बेटा, योग व गुणनफल दिया हो, यानी जिस केस में हमें शून्य अंकों का योग और गुणनफल दे रखा हो उस केस में हमें उस बहुपद को याद करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो द्विघाती बहुपद होती है उसकी जो शून्य अंकों से रचना होती है वो k² और जो शून्य अंक होते हैं उनका योग और प्लस शून्य अंकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है ना। तो इस सूत्र के द्वारा हम उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमें योगफल मिल जाए और गुणनफल मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं और इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, पहला केस है, अब देखो क्वेश्चन है पहले केस के अंदर कि एक द्विघातीय बहुपद याद करना है, ठीक है बेटा, जिसके शून्य अंकों का योग, आप देखो बेटा डायरेक्ट ये जो संख्या है ना, ये पहली संख्या योग है, आप इसे पहला शून्य अंक और इसे दूसरे शून्य अंक ना समझे, इसमें बोला है शून्य अंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी जो पहली संख्या दी गई है वो योग दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया बेटा वो क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो चलिए बेटा इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में पहला को देख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है यानी जो मूलों का योगफल है, यानी शून्य अंकों का जो जोड़ है वो 1/4 है, ठीक है, और शून्य अंकों का जो गुणनफल है पहले केस में वो -1 है।
तो हमें पता है बेटा, हम जानते हैं द्विघाती बहुपद क्या होता है बेटा। द्विघाती आपका जो बहुपद होता है वो होता है fx इक्वल टू आपका होता है k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और ये माइनस के साइन में मूलों का जोड़ यानी शून्यंकों का जोड़ और प्लस में शून्यंकों का गुणनफल। तो चलिए बेटा योगफल कितना है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और आप यहाँ पे k की वैल्यू निकालना भी सीख जाओगे। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया नहीं था कि k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा योगफल कितना लिखना है, 1/4 1/4 ही है ना बेटा पहले केस में, 1/4 ये x अपनी जगह, और गुणनफल कितना लिखना है बेटा, -1 यानी -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो x इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1, तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा आपका x² गुणा में हो जाएगा और ये माइनस का x बचा और ये प्लस माइनस आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, हमने क्या एलसीएम लिया 4। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ देखो k की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, जो भी k है, k तो है ही हमारे यहाँ, जो भी इसके हर में है k और जो भी हर में लिखा हुआ एलसीएम है उसको पूरे को 1 के बराबर लिख दो, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो बस हमने इस पूरे वाले पद को 1 मान लिया, तो fx बराबर क्या बन जाएगा बेटा, देखो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ इसकी पूरे की बात करोगे ना, k बट्टे में 4 को मैंने 1 माना है, यहाँ से देख लेना आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4। तो अतः ठीक है, द्विघाती बहुपद क्या आ जाएगा बेटा, द्विघाती बहुपद आ जाएगा आपका fx इक्वल टू 4x² माइनस x और माइनस 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा। तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, हमारे पास है, आप देखिए ये शून्यंकों का जोड़ इन्होंने दिया √2। ठीक है, और जो उनका गुणनफल है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वो दिया 1/3 दिया है बेटा। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघाती जो बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद वो होता है आपका fx इक्वल टू k बेटा x² माइनस जो शून्यंक उनका जोड़ और फिर ये शून्यंक ऐसी की ऐसी गुणनफल में। तो बस आप वैल्यू रखो इनकी। ठीक है, k को ऐसी रहने देना, x² आपका अपनी जगह वही है। अब जोड़ देखो बेटा, इन्होंने कितना दिया है, √2 दिया है और ये x अपनी जगह, प्लस गुणनफल कितना दिया बेटा 1/3। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, इधर भी 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे भी फिलहाल रब कर देता हूँ, आप समझने के लिए कर सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, इनके नीचे 1 है और ये 3 आएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा बेटा आपका k और ये आ जाएगा आपका 3x² और 3√2x और प्लस 1 आ जाएगा और ये आपका बट्टे में आ गया 3 हो गया। मैंने बोला था ना कि जो k और जो भी पूरे हर के नीचे आया उस पूरे को साइड में ले जाके 1 रख दो, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो अतः बहुपद आ जाएगा बेटा आपका fx इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x और ये प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल था, k की वैल्यू रफ में ले आके आप थोड़ा सा इधर साइड में काम कर देना इसका रफ में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई k हमने यूटिलाइज भी कर लिया और उसकी वैल्यू भी फाइंड करके हमने रख दी। ठीक है, कई बुकों में क्या होता है बेटा, कई बुकें क्या करती हैं कि k को एज इट इज़ रखती हैं। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो NCERT बुक है, एग्जाम्पलर बुक है, वो k की टर्म में नहीं लिख रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है NCERT एग्जाम्पलर या फिर जो CBSE बोर्ड की जो आंसर शीट होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग चेक होते हैं। तो आप k की वैल्यू को k को रखें क्यों, आप k को इस तरीके से फाइंड कर देना। ठीक है, तो ईजी था, आप इसको क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट 2 पार्ट और कराता हूँ, आप इसे अपने नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए।
चलिए बेटा, जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखो आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है बेटा। जो योगफल है शून्य अंकों का, यानी अल्फ़ा प्लस आपका बीटा दिया हुआ है -1/4, और जो शून्य अंकों का गुणनफल है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो प्लस का 1/4 दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, यहाँ देखिए, ठीक है, हम जानते हैं जो द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो आपका जो द्विघाती बहुपद होता है उसका सूत्र क्या होता है बेटा, आपको मैंने बताया था कि fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस आप इसकी वैल्यूज़ को रखते जाओ। fx इक्वल टू ये आपका के ऐसी रहा और ये एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा -1/4, तो यहाँ लिखेंगे -1/4 और ये ब्रैकेट क्लोज x, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, प्लस का 1/4 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके नीचे भी 1/4 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो 4 ले लेते हैं एलसीएम, तो इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कुछ नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो 4 एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ साइड में जाके क्या करो, के यानी ऊपर तो के लिखो और नीचे जो पूरे बट्टे के नीचे जो आ रहा है उसको यहाँ लिखो और इसको 1 लिख दो, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हटा दो उसे, अतः द्विघाती बहुपद आपका आ जाएगा fx इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, साफ तरीके से लिख देते बेटा इसे, 4 एक्स स्क्वायर और ये प्लस का आपका x और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा द्विघाती बहुपद आ गया बेटा, हमारा ये है 4x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का ही 1 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी करते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ इतना स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास में क्या है, यानी फोर्थ क्वेश्चन में, यानी हमारे पास है बेटा जोड़ कितना दिया है, योग शून्य अंकों का अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है इन्होंने -3 और 2√5 दिया है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का जो, यानी शून्य अंकों का जो गुणनफल है वो ये रहा। अब बस में हम जानते हैं, लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी को करते हैं। हम जानते हैं कि जो द्विघाती बहुपद होता है fx इक्वल टू होता है के लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है बेटा। ये क्लोज कर दिया। अब बस आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाओ और कैलकुलेशन करनी है बस आपको थोड़ी सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका वहीं रहा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, माइनस और ये 2√5 हो गया आपका, और ब्रैकेट क्लोज, एक्स अपनी जगह और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है आपको -1/2 लिखना है, ठीक है। तो चलो बेटा एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ देखो एलसीएम आएगा 2√5 और 2 इधर भी और इधर कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम तो आ गया बेटा आपका 2√5, तो यहाँ तो 1 है तो ये सारा मल्टीप्लाई चला जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपका अंडरूट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसके नीचे बेटा 2 तो है, तो सिर्फ क्या चला जाएगा, अंडरूट में 5 चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ साइड में ले जाके ये हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो देखो के क्या लेना है बेटा हमारे को, के और बट्टे में क्या है आपका ये 2√5 को 1 ले लिया, तो के इक्वल टू क्या जाएगा वह 2√5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड का काम है। तो कैलकुलेशन में अतः क्या आ जाएगा, अतः fx बराबर आ गया आपका 2√5 एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x और माइनस का 5, ठीक है। तो ये ही आपका द्विघाती बहुपद है,
ठीक है, यानी 2√5x² + 3x माइनस अंडर में 5। ठीक है बेटा, तो आप नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन ही थी, बाकी कुछ नहीं है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए बेटा इसे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, आपकी थर्ड टाइप पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारे दिए हुए व्यंजक यानी एक्सप्रेशन का मान याद करना। ठीक है ना, याद करना जब, यहाँ पे लिखा है बेटा, थोड़ा सा जब कर लेना इसे। ठीक है, यानी यहाँ करके लिख देता हूँ मैं, जब। ठीक है, योग व गुणनफल द्वारा। ठीक है, यानी हमें क्या करना हो, या योग लिख देता हूँ सिंपल ऐसी, कि योग व गुणनफल द्वारा हमें क्या करना, किसी व्यंजक का मान याद करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप भी है आपकी, और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ क्या करना है, योग व गुणनफल का प्रयोग करना है, और कोई हमारे पे एक्सप्रेशन यानी एक व्यंजक दे रखा होगा, व्यंजक, उस व्यंजक का हमें मान याद करना है। ठीक है, अब तुम्हारे को एक दिमाग में बात याद रहनी चाहिए कि भाई हमारे पास में अगर बहुपद है तो हम उस बहुपद का योग और गुणनफल उसके गुणांकों के द्वारा सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में व्यंजक किसी भी तरीके से, तो कोशिश करनी है कि उस व्यंजक को सिर्फ हम योग और गुणनफल के रूप में लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, तो एक क्वेश्चन इजी है लेकिन है बड़े अच्छे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है बेटा, देखना हमारे पास है, ठीक है, f(x) इक्वल टू है आपका 5x² और ये प्लस आपका 12x है प्लस 7 है। ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, यानी कि इससे f(x) बराबर, जो इसका व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का, वो ये होता है ना बेटा, तो इससे तुलना करें तो x² का गुणांक जो a कहलाता है वो 5 है आपका, और जो b है, ठीक है, b कितना है बेटा, यहाँ पे x का गुणांक यानी वो 12 है, और जो c जो अचर पद है वो 7 है। ठीक है, अब देखो शून्य अंकों का योग, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, वो होता है हमारा -b/a। आप -b देखो बेटा कितना आ रहा है, माइनस का 12, और a आ रहा है बेटा आपका 5। ठीक है, इसके बाद में देखो शून्य अंकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका होता है c/a, यानी ये आ गया बेटा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, c कितना बेटा यहाँ पे 7, और a आपका 5 है। ठीक है, अब हमें व्यंजक की बात करनी है, तो हमें व्यंजक कौन सा दिया हुआ है बेटा, एक्सप्रेशन दिए 1/में अल्फ़ा और 1/में बीटा का वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी ये हमारी फॉर्मल रूप में ना तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आ रहा डायरेक्ट, और ना तो अल्फ़ा गुणा बीटा नज़र आ रहा। तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें, इक्वल का साइन लगा देते हैं बेटा आगे, तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा एलसीएम ले लें तो यहाँ जाएगा आपका बीटा और यहाँ चला जाएगा आपका अल्फ़ा। तो इसको अरेंज करके लिखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और बट्टे में आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो ऊपर तो योग आ गया और नीचे क्या आ गया बेटा, गुणनफल आ गया। तो हम सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, तो ये आ गया मूलों का जो शून्य अंकों का योग कितना निकाला हमने, -12/5, और जो शून्य अंकों का गुणनफल निकाला बेटा वो 7/5 है, 7/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -12 में आपका आ गया 7। अतः हम लिख सकते हैं कि 1 में अल्फ़ा आपका 1 में बीटा की जो वैल्यू आई है -12/7 आई है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए बेटा इसको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है बेटा। ठीक है, तो ये कहता है यदि अल्फ़ा व बीटा शून्य अंक के द्विघाती बहुपद इसके, ठीक है ना, यानी x² - 7x + 12 के, तो हमें इस व्यंजक का मान याद करना है। ठीक है बेटा, तो वही कॉन्सेप्ट वही है अपना। ठीक है,
तो देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका, ठीक है। तो बहुपद क्या है बेटा, बहुपद है हमारे पास, देखे बेटा हमारे पास जो बहुपद है वो है एफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो एफ एक्स जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, अगर हम इसकी तुलना करें तो बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए जो है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 आ गया, और जो बी है वो माइनस का 7 आ गया, और जो अचर राशि है वो 12 आ गई, ठीक है। अब देखो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। तो बेटा बी कितना है हमारा, यानी माइनस का 7, और जो ए कितना बेटा 1 है। तो इसका मतलब ये आ गया बेटा सिर्फ 7 आ गया प्लस का। अच्छा अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है वो होता है बेटा सी बाय ए। तो सी कितना है बेटा हमारा 12 और ए कितना 1, तो ये प्लस का इतने आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजक की। तो जो व्यंजक है हमारे पास में, व्यंजक है अल्फ़ा बट्टे में आपका बीटा और बीटा बट्टे में अल्फ़ा, बीटा बट्टे में अल्फ़ा। तो इसको बेटा हम ऐसे अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। बट आपको एक सिंपल बात पता है, मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले भी आपको, कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ योगफल और गुणनफल के रूप में निकालना है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर योगफल नहीं है, ये इनके जो शून्य अंक उनके वर्गों का योगफल है। और जबकि हमारे पास में दो ही चीज़ें, एक तो नॉर्मल तरीके से मतलब दोनों का योगफल है यानी जो 7 है, और जो गुणनफल है दोनों शून्य अंकों का वो 12 आ रहा है, क्लियर है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी चलो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, जो होल स्क्वायर होगा वो होगा आपको पता है ए का स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस इसकी वैल्यू को आप निकाल लें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ जाएगी, इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आपका बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इस व्यंजक की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और बट्टे में आपका आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप वैल्यू रख सकते हो। अब देखो योगफल कितना बेटा 7, तो आप यहाँ पे रख दो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू गुणनफल देखिएगा बेटा कितना दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा 12, और बट्टे में 12 ही आ जाएगा। तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया आपका माइनस, ठीक है, और 12 दूनी आपका हो गया 24 हो गया, ठीक है, और बट्टे में आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 गए, यहाँ लिख देता हूँ बेटा शॉर्ट में इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 9 में से 4 गए तो ये बचेगा आपका 5, और 4 में से 2 गए तो ये बचेगा आपका 2, और बट्टे में आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 ही है ना, देख लो आप इसको ढंग से, ठीक है, 12 यानी 12 बाय ए यानी 12 ही है, ठीक है। तो ये 25 बटे में 12 आ गई, तो हम अतः लिख सकते हैं बेटा, यानी हमने किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है, अल्फ़ा बट्टे में बीटा प्लस बीटा बट्टे में अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 25 बट्टे में 12, यही आंसर है, ठीक है। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें भी इस तरह की जो इन्हें कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, यानी हिंदी में मैंने व्यंजक ही बोल दिया, इस तरीके के व्यंजकों के वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है। यदि हम क्या करें, किसी बहुपद हमारे पास में दे रखा हो तो हम उसका शून्य अंक आसानी से निकाल सकते हैं, और शून्य अंक की तो है ज़रूरत भी नहीं है, हमें क्या है सिर्फ शून्य अंकों का योगफल चाहिए। जो हमें गुणांकों के जो बहुपद के गुणांक और शून्य अंकों के बीच में संबंध होता है वो हमें डायरेक्ट पता है। तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई सूत्र का यूज़ करा, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो सी बाई होता है। तो इसका प्रयोग करके और पूरी जो भी व्यंजक है उसको हमें सिर्फ योग और गुणनफल में बदल देना है।
और बस लास्ट में उसमें वैल्यू रख दो, तो जो भी आएगी उस व्यंजक की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट उतारें और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।